Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, they'll come loose, and you won't be able to win. You just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue, and remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. Far away there in the sunshine are my highest aspirations. I may not reach them, but I can look up and see their beauty, believe in them and try to follow where they lead. ये शब्द है फेमस इंग्लिश राइटर लुइसा मे एलकॉट के। औरतों पर हमेशा से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है, सामाजिक, नैतिक वगैरह वगैरह, और अक्सर उन्हें आगे बढ़ने का मौका इतनी आसानी से नहीं मिलता जितनी आसानी से पुरुषों को मिलता है। But sooner or later, women break those shackles and not only arrive where they want to, but also leave a mark of their own. क्योंकि उनमें भी सीखने की, तरक्की करने की उतनी ही चाह होती है जितनी औरों में। Hello and welcome to Word Match. मैं हूं आपका होस्ट केसी शंकर, और आज हमारे क्वार्टर फाइनल की थीम है Women Writers in English Literature. कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा पुरुष सिर्फ खुद सीखता है, लेकिन एक पढ़ी लिखी स्त्री पूरी पीढ़ी को सिखाती है। और लिटरेचर हो या कोई भी फील्ड, महिलाओं के बिना कैसे पूरा हो सकता है? ठीक उसी तरह जैसे हमारा शो अधूरा है हमारी टीम्स के बिना। सो विदाउट फर्दर अडू, आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की टीम्स का। हमारी पहली टीम है चिन्मय विद्यालय चेन्नई से। वेलकम टू वर्ड मैच। थैंक यू। सबसे पहले अपने नाम बताइए। आई एम आदित्य फ्रॉम चिन्मय विद्यालय चेन्नई। I am Varnashri from Chinmaya Vidyalaya Chennai. वर्णश्री आदित्य, वेलकम बैक टू वर्ड मैच। Thank you. आइए बुलाते हैं हमारी दूसरी टीम को, एमिटी इंटरनेशनल साकेत दिल्ली से। वेलकम टू वर्ड मैच। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स। This is Omia Jashwini from Amity Saket, New Delhi. I am Kalash Gupta from Amity Saket, New Delhi. कलश एनूमी, वर्ड मैच के इस खेल में आप दोनों का स्वागत है। Thank you. आइए बुलाते हैं हमारी अगली टीम को, सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर से। वर्ड मैच में आपका स्वागत है। प्लीज अपने नाम बताइए। Arsha Malik. Suranjana Roy. आर्शा एंड सुनंजना, हमारे इस खेल में आप दोनों का स्वागत है। वेलकम टू वर्ड मैच। Our theme for today is Women's Writers in English Literature. 18th सेंचुरी के रेवोल्यूशन ने कई राइटर्स और पोएट्स को अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में आगाह होना सिखाया, एंड स्पेशली वुमेन। कितनी ही ऐसी फीमेल राइटर्स थी जो पुराने बंधनों की जकड़ को तोड़ने के लिए और महिलाओं के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद के लिए न केवल खुद इंस्पायर हुई, बल्कि उन्होंने दूसरों में भी अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। लाइक मेरी लैम्ब, जिन्होंने शेक्सपियर के मुश्किल भाषा वाले प्लेस को बच्चों के लिए एक सिंपल तरीके से समझाया। टेल्स ऑफ शेक्सपियर में डीलिंग विद फीलिंग्स ऑफ वुमेन ड्यूरिंग दैट एरा। कोई सवाल उठने से पहले ही इस किताब की शुरुआत में उन्होंने साफ कह दिया, Care has been taken to select such words as might least interrupt the effect of the beautiful English tongue in which he wrote. अगर मतलब ही बदल जाता तो शेक्सपियर के प्लेस का क्या मतलब? और that is exactly what you need to be careful in our first game. आपको हिंदी के शब्द दिए जाएंगे और आपको मुझे उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताना है। ये एक बजर राउंड है। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के लिए आपके 10 पॉइंट कट जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला गेम, जिसका नाम है
लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो आपका पहला हिंदी का शब्द है दोपहर। सेंटर पॉइंट नागपुर, आपने बजर दबाया है। आफ्टरनून, बहुत अच्छी शुरुआत रही है आपकी और आपको मिले हैं 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए, सुविधा। सेंटर पॉइंट नागपुर। फैसिलिटीज, Are you sure this is the answer? Because I'm sure this is the answer. सुविधा यानी कन्वीनियंस या फैसिलिटी, और आपको मिले हैं 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द हताश। हताश है आपका अगला शब्द, और मुझे जवाब देना पड़ेगा आपको। हताश का ट्रांसलेशन होता है डिसअपॉइंटेड, या निराश होना या हताश होना इज टू बी डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड। अगला सवाल, मौन। चिन्मय विद्यालय चेन्नई। साइलेंस, साइलेंस कहा है आपने, सही जवाब दिया है आपने। 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए, निरीक्षण। निरीक्षण, और आपका टाइम खत्म होने वाला है। आई वुड एडवाइज किसी को रिस्क लेना तो अभी लीजिए, 30 पॉइंट्स कमाएंगे। एंड योर टाइम इज अप। निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। अगला सवाल तीनों टीम्स के लिए, ऐश्वर्य। चिन्मय विद्यालय चेन्नई। ब्यूटी, आपने कहा ब्यूटी, लेकिन ऐश्वर्य का मतलब ये नहीं होता। इट मींस मैजेस्टी या फॉर्च्यून। ऐश्वर्य गलत जवाब है आपका चिन्मय विद्यालय, यानी कि 10 पॉइंट कम हो चुके हैं आपके। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए, दास। मिड इंटरनेशनल साकेत, जवाब दीजिए। Slave. आपने कहा है स्लेव, और स्लेव बिल्कुल सही जवाब है, वो 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड अमित इंटरनेशनल। अगला शब्द श्वेत। अमित इंटरनेशनल साकेत, आपने फिर बजर दबाया है। White. दोनों ने एक साथ कहा है व्हाइट, और दोनों एक साथ कह दीजिए। 30 पॉइंट्स। 30 points. जी हाँ, 30 पॉइंट्स मिले हैं आपको। श्वेत यानी कि व्हाइट सही जवाब है आपका। अगला सवाल तीनों टीम्स के लिए, और ये शब्द है मानिक। Ruby. आपने कहा रूबी, सही जवाब दिया है आपने। 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। मानिक यानी कि रूबी। अगला शब्द घृणा। चिन्मय विद्यालय चेन्नई। हेटेड। आपने कहा है हेट्रेड, ये सही जवाब है। घृणा यानी हेट्रेड। आपने कमाया है 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड चिन्मय विद्यालय। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर फर्स्ट गेम, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो आइए देखते हैं हमारे इस पहले गेम के स्कोर्स। चिन्मय विद्यालय अब 3rd प्लेस में है विद अ टोटल ऑफ 50 पॉइंट्स। वेल प्लेड। और सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर, आपने कमाए हैं 60 पॉइंट्स। और मिटी इंटरनेशनल साकेत, आपने कमाए हैं 90 पॉइंट्स। कई बार नई नई मिली आजादी के जोश में हम उसकी अहमियत को थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं। पिंजरे में कैद पंछी को अगर अचानक अपने पंखों की ताकत का अंदाजा हो जाए तो उसका जरा सा बेकाबू होना तो लाजमी है। एंड टू मेक श्योर that this newfound energy and awareness is not taken for granted, female writers हमेशा इस बात पर जोर देती आई, एक ऐसे विषय के जरिए जो हमेशा से महिलाओं के लिए बहुत करीब रहा है and was very eminent at that time, marriage। जैसे जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसमें एलिजाबेथ जूझती है तौर तरीकों, नैतिकता और समाज में शादी के मामलों से, या फिर एमा जो जवानी के अभिमान में मुड़ जाती है गलत इंसान की तरफ। इस प्रकार की गलतियां तब होती है जब हम अक्सर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं जो हमें लगता है जरूरी नहीं है। वेल, मेक श्योर यू डोंट मेक दैट मिस्टेक इन आवर नेक्स्ट गेम, बिकॉज हमारा अगला गेम इन्हीं छोटी छोटी लेकिन बहुत ही जरूरी गलतियों के बारे में है। वो क्या है? ग्रामर। इस गेम का नाम है द ग्रामर गेम। इस गेम में आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे। पहले 2 सेंटेंस जंबल्ड सेंटेंसेस होंगे। इनमें दिए हुए शब्दों को अगर आप रीअरेंज करेंगे तो एक सही सेंटेंस आपको बन जाएगा। अगले 2 सेंटेंसेस जो होंगे वो बिल्कुल ही गलत होंगे और आपको उनका ग्रामर सुधारना है। वक्त आपको मिलेगा 90 सेकेंड्स का। हर सही सेंटेंस के लिए आपको मैं दूंगा 30 पॉइंट्स। तो खेले हमारा दूसरा गेम जिसका नाम है द ग्रामर गेम। तो हमारा ये दूसरा गेम हम शुरू करेंगे हमारी नागपुर की टीम से। आपका पहला सेंटेंस है stood and moment for a stared at him she. She stood for a moment and stared at him. So that's the correct answer. आपका दूसरा सेंटेंस है no showed regard the Lydia
moral for code of society, her of conduct. Lydia showed no regard for the. You can move to the next sentence if you want. Yes, we want more. अगला sentence है आपका. She was compose play on her sisters for perform and even writing short stories. She was composed to play a play on her sisters. अगला sentence चाहे तो ले सकते हैं आप. और ये sentence है आपका. There were great indignation in home when she is telling her story in that evening. There were great indignations in the home when she was telling her story that evening. That is incorrect. And your time is up. 2, 3 and 4 जो आपके 3 sentences थे वो आप सही से नहीं कर पाए. मैं उनके जवाब देता हूँ आपको. जो आपका second sentence था उसको अगर आप सही order में rearrange करते तो कुछ इस प्रकार बनता. Lydia showed no regard for the moral code of conduct of her society. आपका third sentence. She composed plays for her sisters to perform and also wrote short stories. और आखिरी sentence. There was great indignation at home when she told her story that evening. आपने सिर्फ एक सही जवाब दिया है. Well tried. अभी भी 2 गेम बाकी है. अमिटी इंटरनेशनल साकेत दोनों तैयार है. आपका पहला सेंटेंस. Classifieds used job find the governess as a Jane. पास करना चाहेंगे. अगला सेंटेंस है आपका. Overcame both differences there in love to fall each other with. सारे वर्ड्स पास कर रहे हैं आप. अगला सेंटेंस है. Joe have an temper which land her on trouble despite her having good intention. Joe has a temper which lands her in trouble despite her having good intention. That is incorrect. और आपका टाइम खत्म होता है. I'm afraid आप एक भी सेंटेंस करेक्ट नहीं कर पाए. मैं आपको जवाब जल्दी से दे देता हूँ. आपका जो पहला सेंटेंस था उसे अगर आप सही ऑर्डर में रीअरेंज करते तो वो कुछ इस प्रकार बनता. Jane used the classifieds to find a job as a governess. आपका दूसरा सेंटेंस. Both overcame their differences to fall in love with each other. थर्ड सेंटेंस अगर आप सही से बोलते तो ऐसा बनता. Joe has a temper which lands her in trouble despite her good intentions. अमिटी इंटरनेशनल एक भी सेंटेंस आपने करेक्ट नहीं किया है लेकिन हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. 2 गेम्स बाकी है अभी. चिन्मय विद्यालय चेन्नई तैयार है आप. पहला सेंटेंस. मोस्ट यंग नेबरहुड Jane is the lady in the beautiful. Jane is the most beautiful young lady in the neighborhood. And that is correct. Your next sentence is. Excited got Beth and her skipped joy with heart. Beth got excited and her heart skipped with joy. And that is correct. Your next sentence is. The Hummels was a poor German family consist in a widowed mother and 6 childs. The Hummels were a poor German family consisting of a widowed mother and 6 children. And that is correct. Your next sentence is. Mr. Bennet have a sarcastic sense in humor that he on purpose used for irritate to his wife. Mr. Bennet has a sarcastic sense of humor that he purposely uses on his wife to irritate her. That is incorrect. Very close. And your time is up. आखिरी सेंटेंस अगर आप सही से बोलते तो ऐसा बोलना चाहिए था आपको. Mr. Bennet has a sarcastic sense of humor, यहाँ तक ठीक था, which he purposely uses to irritate his wife. Not bad. आपने 3 sentences हमारे सही किए हैं. Very well played. और इसी तरह खत्म होता है हमारा ये दूसरा गेम. इसका नाम था The Grammar Game. तो आइए देखते हैं कि इस गेम में किसके स्कोर्स गए हैं ऊपर पूरी आज़ादी के साथ या किसके स्कोर्स थोड़े से नीचे जा चुके हैं. अमिटी इंटरनेशनल साकेत एक भी सेंटेंस करेक्ट नहीं कर पाए यानी कि आपने कमाया है 0 पॉइंट्स. सेंटर पॉइंट नागपुर एक सेंटेंस करेक्ट किया आपने. सेविंग ग्रेस आपका वही है यानी कि 30 पॉइंट्स कमाए आपने. चिन्मय विद्यालय चेन्नई 3 सेंटेंसेस आपने करेक्ट किए हैं यानी कि आपने कमाए हैं 90 पॉइंट्स. वेरी वेल प्लेड. और क्योंकि छोटी छोटी बातें बेहद जरूरी होती है हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. जल्दी वापस आएंगे उसी शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच.
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद इस निराले और अनोखे शो में जिसका नाम है वर्ड मैच। हमारे साथ है 3 टीम्स, 2 गेम्स खेल चुकी है। देखते हैं अभी तक के स्कोर्स क्या है। सेंटर पॉइंट नागपुर, एमिटी इंटरनेशनल साकेत, आप दोनों सेकंड पोजीशन पे है और आप दोनों के स्कोर्स है 90 पॉइंट्स। वेल प्लेड। और चिन्मय विद्यालय चेन्नई, आप लोग फर्स्ट पोजीशन पे है विद अ स्कोर ऑफ 140 पॉइंट्स। वेल प्लेड। जहां एक तरफ मेरी लैम्ब युवा लड़कियों को सही राह दिखा रही थी और जेन ऑस्टिन शादीशुदा जिंदगी के सामाजिक पहलुओं पर रोशनी डाल रही थी, शार्लेट ब्रॉन्टे इन 2 स्टेजेस के बीच होने वाली एक औरत की जिंदगी में बदलाव को अहमियत दे रही थी। उनका नॉवल जेन एयर युवा लड़कियों के टीनेज से लेकर अडल्टहुड के सफर में उनके अंदर पैदा होने वाले इमोशंस को बखूबी दर्शाता है। एज वी नो, द ग्रोइंग फेज ऑफ अ पर्सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ मंजिल तक पहुंचना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सही रास्ते से पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। एंड दैट्स व्हाट शार्लेट वांटेड टू से। क्योंकि अक्सर हम मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में रास्ते में आने वाले साइन बोर्ड्स मिस कर जाते हैं और फिर भटक जाते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बिल्कुल सही डायरेक्शंस दूंगा और आपको उन्हें करेक्टली फॉलो करना है अगर आप जीतना चाहते हैं तो। यानी कि इस अगले गेम में मैं आपको कुछ क्लूज दूंगा और आपको एक राइट वर्ड गेस करना है। चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा गेम जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। थर्टी सेकेंड्स का टाइम आपको मिलेगा और मैं आपको 3 क्लूज दूंगा। 1 क्लू में गेस किया तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स, 2 क्लू में गेस किया तो आपको मिलेंगे 80 पॉइंट्स, 3 क्लू में गेस किया तो आपको मिलेंगे 50 पॉइंट्स। ठीक है, खेलते हैं हमारा ये तीसरा गेम जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। तो शुरू करेंगे ये गेम हम चिन्मय विद्यालय चेन्नई से। आपका पहला क्लू है हंच। Doubt. कीप गेसिंग। Doubt. Bent back. दूसरे डायरेक्शन में जाइए, Camel. फिजिकल डायरेक्शन में मत जाइए। Doubt. आपका अगला क्लू है इंट्यूशन। इंट्यूशन, हंच Clue. आपका पहला क्लू है, दूसरा क्लू है इंट्यूशन। Clue. आपका तीसरा क्लू है सिक्स्थ सेंस। Brain. कीप गेसिंग। Mind. एंड योर टाइम इज अप। सेंटर पॉइंट नागपुर, कुछ आपको समझ आया क्या? Instinct. इंस्टिंक्ट कहा आपने। दैट वाज द राइट वर्ड। वेल प्लेड सेंटर पॉइंट नागपुर, लेकिन आपका वर्ड नहीं था ये। एमिटी इंटरनेशनल साकेत, आपकी बारी है। आपका पहला क्लू है रेडियो। Music. Music, news, Song. कीप गेसिंग, कीप गेसिंग। signal, satellites, अगला क्लू है आपका सर्फ। internet, television, रेडियो सुना है आपने, रेडियो और सर्फ क्या कनेक्शन है दोनों में? Computer. channels, अगला क्लू है आपका SEA, समुंदर। क्या कनेक्शन है सी में, सर्फ में और रेडियो में? एंड योर टाइम इज अप। सेंटर पॉइंट नागपुर, व्हाट डू यू थिंक? Wave. आपको सूझा था वेव, क्योंकि अगर आपको सूझा होता तो ये बिल्कुल सही जवाब होता। वेव इज द करेक्ट आंसर। सेंटर पॉइंट नागपुर, आपका पहला क्लू है एम। focus, Target. यू वेरी क्लोज। जो वर्ड्स दिमाग में आते हैं एम को सुनते ही। archery, आपका अगला क्लू है ऑब्जेक्टिव। उसको क्या बोलते हैं? Ambition. कीप गेसिंग, थिंक ऑफ सिंपलर वर्ड्स। वेरी क्लोज। अगला क्लू है आपका फुटबॉल। Goal. आपने कहा गोल, एंड योर गोल हैज हिट द टारगेट। दैट इज द राइट वर्ड। वेल प्लेड। और इस तरह खत्म होता है हमारा ये तीसरा गेम जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। तो आइए देखते हैं कौन सही साइन बोर्ड्स पढ़कर पहुंचा स्कोर बोर्ड के टॉप पर। चिन्मय विद्यालय चेन्नई, एमिटी इंटरनेशनल साकेत। इस गेम में आपने कोई भी पॉइंट्स नहीं कमाए हैं। 0 पॉइंट्स फॉर बोथ ऑफ यू। सेंटर पॉइंट नागपुर, आपने कमाए हैं 50 पॉइंट्स। वेल प्लेड ऑल ऑफ यू। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा और जल्दी से वापस आकर जारी रखेंगे हमारा ये खेल जिसका नाम है वर्ड मैच।
वेलकम बैक टू वर्ड मैच। आइए देखते हैं हमारे 3 गेम्स के बाद अभी तक के स्कोर्स क्या है। एमिटी इंटरनेशनल साकेत, आपका स्कोर है 90 पॉइंट्स। सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर और चिन्मय विद्यालय, आप दोनों फर्स्ट पोजीशन पे हैं। आप दोनों के स्कोर्स है 140 पॉइंट्स ईच। वेल प्लेड। आपको यह जानकर हैरत होगी कि उस समय यानी कि 18th सेंचुरी में ज्यादातर महिलाएं अपने नाम से नहीं बल्कि उपनाम यानी कि सूडोनिम के तहत अपनी किताबें पब्लिश करवाती थी। जैसे लुइजा मे एल्कॉट का सूडोनिम था A.M. बार्नार्ड और शार्लेट ब्रॉन्टे का करर बेल। और ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि महिलाओं को उस समय में लिटरेचर में कदम रखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन यह पाबंदी उनके बढ़ते प्रभाव और सामाजिक असर को किसी भी तरह रोकने में नाकाम रही। विच प्रूव्स कि चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि आप कुछ करें या ना करें, लोग तो निंदा करेंगे ही। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने ऊपर सारी बंदिशों को तोड़ने। पिछले 3 गेम्स की परफॉर्मेंस को भूल जाइए और हमारे आखिरी गेम खेलने के लिए तैयार हो जाइए। तैयार है आप लोग? तो आइए खेलते हैं हमारा आखिरी गेम। गेम का नाम है स्पेलाथॉन। मैं आपको अंग्रेजी के शब्द दूंगा, आपको मुझे उनका करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ये एक बजर राउंड है। हर करेक्ट स्पेलिंग के लिए आपको मिल सकते हैं 20 पॉइंट्स। हर गलत स्पेलिंग के लिए आपके कट जाएंगे 10 पॉइंट्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये आखिरी गेम जिसका नाम है स्पेलाथॉन। योर फर्स्ट इंग्लिश वर्ड इज wreath. Amity International Saket. R-E-A-T-H. Amity International, that is the incorrect spelling. The spelling is W-R-E-A-T-H. Wreath. -10 points. Amity International Saket. आपका अगला शब्द है camouflage. चिन्मय विद्यालय चेन्नई, you press that buzzer. C-A-M-O-U-F-L-A-G-E. And that answer will earn you 20 points. Well played, चिन्मय विद्यालय। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए changeable. Amity International Saket. C-H-A-N-G-E-A-B-L-E. And that is the correct spelling for 20 points. मेरा अगला इंग्लिश वर्ड है eloquence. चिन्मय विद्यालय चेन्नई, E-L-O-Q-U-E-N-C-E. जो स्पेलिंग आपने दी है वो तो बिल्कुल सही है। 20 पॉइंट्स कमाए हैं आपने चिन्मय विद्यालय चेन्नई। तीनों टीम्स के लिए अगला इंग्लिश वर्ड है hysterical. Amity International Saket. H-Y-S-T-E-R-I-C-A-L. Hysterical की स्पेलिंग यही होती है for 20 points. Well played. अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए supersede. Amity International Saket, फिर बजर दबाया आपने। S-U-P-E-R-S-E-D-E. And that is the correct spelling for 20 points. आपका अगला शब्द है panache. P-A-N-A-C-H-E. ज्यादा panache के साथ तो आपने जवाब नहीं दिया है, लेकिन जवाब सही दिया है for 20 points. That is the correct spelling for panache. आपका अगला शब्द है nonchalance. N-O-N-C-H-A-L-A-N-C-E. बिल्कुल सही जवाब है for 20 points. Well played. That is the correct spelling for nonchalance. अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है obnoxious. Amity International Saket, you press the buzzer. A-B-N-O-C-H-I-O-U-S. ये गलत जवाब है। obnoxious की स्पेलिंग होती है O-B-N-O-X-I-O-U-S. 10 पॉइंट आपके कटे Amity International Saket. Your next English word is paraphernalia. P-A-R-A-F-R-E-N-A-L-I-A. ये गलत जवाब है। करेक्ट स्पेलिंग है P-A-R-A-P-H-E-R-N-A-L-I-A. -10 points. And that brings us to the end of our last game, Spelathon. तो आइए देखते हैं हमारे इस आखिरी गेम के स्कोर्स क्या है। सेंटर पॉइंट नागपुर, बजर दबाने में थोड़ा लेट हो गए इस बार। 0 पॉइंट्स कमाए आपने इस वजह से। एमिटी इंटरनेशनल साकेत, बहुत अच्छा खेले आप लोग। टोटल स्कोर इस गेम में आपका रहा है 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। चिन्मय विद्यालय चेन्नई, आपने 4 सही जवाब दिए हैं और आपने कमाए हैं 80 पॉइंट्स। वेल प्लेड ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, तो इसके साथ आज के हमारे सारे गेम्स हो चुके हैं खत्म। देखते हैं किस टीम का जीत का लेख लिखा जाता है वर्ड मैच के इतिहास में। Here are the final scores for today.
एमिटी इंटरनेशनल साकेत, बहुत अच्छा खेलने के बावजूद थर्ड पोजीशन पे फिनिश किया है आपने विद अ टोटल ऑफ 120 पॉइंट्स. वेल प्लेड. सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर अब सेकंड पोजीशन पे है, आपका स्कोर है 140 पॉइंट्स. वेल प्लेड. और चिन्मय विद्यालय आखिरी गेम में इतना अच्छा खेल के आप आज का हमारा एपिसोड जीते हैं. आपने इस गेम में कमाए हैं 220 पॉइंट्स एंड यू टू आर ऑन योर वे टू द सेमीफाइनल्स. वेल प्लेड. बड़ी अजीब बात है कि एक ही समाज में रहते हुए मर्द और औरत के बीच में आज भी भेदभाव किया जाता है. जहां दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, बोलते हैं. इट्स एक्सट्रीमली नेसेसरी टू रियलाइज दैट मेन एंड वुमेन हैव टू कोएग्जिस्ट. उन दोनों में अंतर जरूर है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह उतने ही सही है. Just like our authors today have proved to us. And just as Jane Austen said, perhaps it is our imperfections that make us so perfect for one another. बिल्कुल हमारी आज की टीम की तरह. And more importantly, many people have predicted that women are eventually going to rule the world in the future. इसीलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो ये दुनिया बना सकती हैं, तो बेशक इसे चला भी सकती है. आज का ये एपिसोड हम यही खत्म करते हैं. आपके सवाल और फीडबैक आप हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर. मैं केसी शंकर आपसे मिलूंगा वर्ड मैच के अगले एपिसोड में. Until then, खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए. Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.